मैंने RTI लगाई थी BDO ऑफिस में, जिसके हमें पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं। और हमें खाली एक सबूत दिया गया है जिसमें मेट्रो दी थी। उस मेट्रो का हमको RTI के तहत ये मिला है, जिसमें जो मेट्रो है वो उड़ान कंपनी की है, लेकिन जो हमको दी गई है वो पारस कंपनी की है, जिसकी एक मेट्रो की कीमत 1,20,000 रुपये है पारस वाले की। लेकिन जो उड़ान कंपनी का इन्होंने बिल दिया हमको, वो बिल है 1,99,500 रुपये का, जिसमें काफ़ी सारा वो है भ्रष्टाचार का वो दिखाई दे रहा है। इसमें इन 30 ई रिक्शा ली गई है चेयरमैन द्वारा, और 30 ई रिक्शा में 23,87,000 रुपये का घोटाला किया गया है। इसके अलावा हमने जाड़ों की, ट्री गार्ड की, बस सेंटर की, मैंने साइन बोर्डों की काफ़ी सारी वो लगाई है RTI, लेकिन BDO साहब द्वारा उनका किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया गया हमको। और हमें बार बार चक्कर काटने पर ना हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमको कोई संतुष्टि दे रहे हैं, ना हमें बात कर रहे हैं वो, ना हमें मिल रहे हैं। कब लगाई? मैंने पहली RTI 3 दिसंबर 2024 को लगाई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी RTI लगाई हैं, मैं दिखाना चाहूँगा मैंने उसके बाद मैंने काफ़ी सारी RTI लगाई हैं, जिनका मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया। बल्कि मैंने 7 तारीख को यहाँ पर BDP ऑफिस में लगाई है मैडम के पास RTI। यहाँ से अभी इन्होंने 24 तारीख मेरे को दे रखी है। और CO मैडम ने 27 तारीख को हमको बुलाया था, और 27 तारीख को BDO साहब को संभाल का उसको बोला गया था कि जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, जो शिकायतें दी हैं, उन शिकायतों को जल्द से जल्द इनको साथ रख के इनका निपटारा करो या मतलब संतुष्ट करने की? हाँ, जांच करो। लेकिन उसकी आज लोगों में कोई वो नहीं मिली है, ना जांच हो रही है। 1 महीने के करीब हो गया है। तो आपने कहाँ का शिकायत देखी? हमने सर BDP ऑफिस में, CO ऑफिस में, DC साहब को, समाधान शिविर में, सलूजा सर को, कृष्ण पवार जी को, हमने बहुत सारी जगह का वो दे ली, लेकिन किसी भी हमारी एक भी एप्लीकेशन के पास कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आपको कैसे शक हुआ कि इसमें कोई गमनकार है? क्योंकि हमारे पास किसी ने एक वीडियो वो डाली थी, एक जिसमें ना उन्होंने चेयरमैन ने शुरू में ये बोला था, जो उन्होंने नॉमिनेशन फार्म था ना, उसमें ये बोला था मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 30,000 रुपये का वो है महीने का, मैं एक गरीब आदमी हूँ। लेकिन एक ई रिक्शा आती है शायद, उसने 1.5 लाख का कैश, मोबाइल, गाड़ी, चढ़ाई वगैरह बहुत सारे वो किया, जिससे हमें पता महसूस हुआ। चेयरमैन का अंकुश है जी, नराना गांव से। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई हैं, उन सभी का जांच की जाए। अगर घोटाला मिलता है तो उस पर कार्रवाई करी जाए, और घोटाले वाले पैसे की रिकवरी करी जाए। आप क्या काम करते हैं? जी, मेरी घरवाली, मैं मिस्त्री हूँ वेल्डिंग का, मेरी घरवाली ब्लॉक समिति मेंबर है, हमने उसके बाद उसके RTI मांगी, क्योंकि उसने मुझसे एक बात बोली थी, मेरे को मेंबरों की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी का काम नहीं करता, जो थरता हो वो कर लो। तो हम मरता आदमी क्या नहीं करता, हमने RTI के तहत मांगा भाई, जिस गांव में जो काम हुआ, हमने BDO साहब से भी बोला। अब BDO साहब ये कह रहे हैं अगर तुम अपनी RTI उठवा लो तुम्हारे काम हो जाएंगे। कितने गाँव का काम है ये 27 मेंबर है, लेकिन इसमें 35-36 गाँव आते हैं। हाँ जी, कई गांव में जैसे छोटे छोटे गांव हैं, जमुना साइड में 3-3, 4-4 गाँवों का एक मेंबर बना हुआ है। तो आज DC साहब से मिले? नहीं, आज DC साहब थे नहीं समाधान शिविर में, उस CO मैडम को एप्लीकेशन दे के आए। अब तो क्या लगता है समाधान होगा? देख तो जी, हम तो चाहते हैं समाधान होए। हाँ, एक्चुअली कुछ सोनू और एक रोहताश करके कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ कंप्लेन की है उनके रिगार्डिंग। वो इंक्वायरी के लिए अब हमने SDO को मार्क की हुई है। SDO से जैसे ही रिपोर्ट आती है उस पर जो भी बनती है कार्रवाई उस हिसाब से कर दी जाएगी। मामला क्या है? उसमें कुछ ई रिक्शा और इस तरह के इश्यूज़ हैं, जो लोहे के जाल और इस तरह के पॉइंट्स हैं, वो भी जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है इशू। हाँ जी।